और ब्रह्म देश प्राप्त कर लिया, ब्राह्मण बन गए। तो आप विश्वामित्र जैसे बन जाइए। क्या ब्राह्मण से? अगर किसी ने अपने कुटुंब का सत्यानाश कराना है ना, तो किसी ब्राह्मण से दुश्मनी लगा ले, वो फिर उसको बदुआएं देता रहेगा ना। तो में ताकत होती है ना। ब्राह्मण कहा जाता है पवित्र को, और ब्राह्मण कहा जाता है जो ब्रह्मा की बात को माने और जीवन में चले, प्रैक्टिकल जीवन बनाए, ब्रह्मा के बताए हुए अनुसार ब्रह्मा आचरण पे चले। तो ब्राह्मण में तो वाकई बहुत तेज होता है। तो जो ब्राह्मण हो उनके तेज होगा, बाकी ऐसे थोड़े दुनियावी ब्राह्मण तो बतेरे फिरते हैं। वो तो आपने बेसिक नॉलेज ऐसे बहुत से हैं जो ब्रह्मा की बात एक भी नहीं मानते, सुनने के लिए तैयार नहीं। नहीं, जो आचरण पर चलते हैं उनमें तो कुछ है ना तत्व, उनमें तो होगा ही। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मा के ब्रह्मचारी होंगे, विजयमाला में आ जाएंगे ना, है, और 10% ही तो निकलेंगे उसमें से। है तो सही है, विनाश तो नहीं होता। ब्राह्मण धर्म तो है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो 10% निकलने हैं जिनसे विजयमाला तैयार होगी, जिनके लिए वाणी चल रही है। इसीलिए हम आए ना फटाफट दौड़। हाँ जी, विजयमाला में आने के लिए, विजयमाला में आने के लिए अभी तो विजय, जब तो विजयमाला का हेड ही नहीं निकलेगा तो आप कैसे निकल आएंगे? तो पहले तो विजयमाला का हेड निकले। हाँ, क्या रुद्रमाला के मन के अलग है, विजयमाला के मन के अलग है ना। अच्छा, ये बात बुद्धि में नहीं बैठी अभी। हाँ, 2 तरह की माला है, एक शिव बाबा की माला वो है रुद्रमाला, और एक है विजयमाला विष्णु की माला। वो वैष्णो देवी जब निकलेगी तब विजयमाला बनेगी। हमें तो जो है शिव के बच्चे बनना है। हाँ, तो वो राजाएं बनते हैं। वैष्णवी से जो विष्णु देवी से जो विजयमाला तैयार होगी उससे रानियां निकलेंगी। मुरली में बोला है ना, रानियों का हुजूम निकलेगा। है, हिस्ट्री में राजाएं निकले जिन्होंने घर बार सब त्याग दिया, रानियों को त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया और जंगल में चले गए, पवित्रता धारण कर ली। है, सारे हिंदुस्तान में उन्होंने क्रांति फैला दी पवित्रता के लिए। ऐसे ही अब रानियां निकलेंगी ब्राह्मणों की दुनिया से, जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। अभी तो फंसी हुई है राजाओं में। क्या सब सेंटर में पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी हैं और अच्छी अच्छी ब्राह्मणियां भी हैं, लेकिन एक दूसरे में फंसे हुए हैं। आपको तो सूर्यवंश में आना था इसलिए फंसना ही नहीं था। सूर्य किसी में फंसता थोड़ा ही है। उनको भी बीच में टोकते रहते थे ना, दुख हो जाता था ना। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बाबा ने बोला है तो जरूर होगा। क्या अभी रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। एक तरफ कहते हैं राजाएं हैं ही नहीं, राजाएं सब लूट हो गए, फिर रानियां कहां से निकलेंगी? माने ब्राह्मण परिवार में ही बड़े बड़े राजाएं बनने वाले, पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चे हैं, और उनके कंट्रोल में रहने वाली वो इंचार्ज ब्रह्मा कुमारियां और असिस्टेंट ब्रह्मा कुमारियां भी हैं जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। वो अभी बात को नहीं मान रहे हैं क्योंकि एक दूसरे में लगाव है। जब वो असलियत उनको पता चलेगी तो छोड़ देंगी। फिर ये भी बोला है, जब बड़े बड़े राजाएं निकलेंगे और बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तुम्हारे सहयोगी बनकर के ज्ञान में, तब तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो सन्यासी क्या दुनिया वाले निकलेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में ये सारे सेंटर खोले बैठे सारे ही तो सन्यासी हैं। अगर आपस में एक दूसरे की किसी कनेक्शन में अटैचमेंट में नहीं आए हैं तो वो निकलेंगे, फिर तुम्हारी विजय हो जाएगी। अभी तुम छोटे छोटे शिकार कर रहे हैं। किला होता है ना, तो किले के 2 परकोटे होते हैं। दिल्ली का किला देखा है कभी? दिल्ली का, आगरे का किला नहीं, जहाँ भी किले हैं। हाँ, तो किले के 2 परकोटे होते हैं। एक अंदर का परकोटा होता है, अंदर की प्राचीर दीवाल, और एक बाहर की दीवाल होती है ना। तो ये ब्राह्मण परिवार में भी 2
किले की दो दीवारें, किला माने संगठन का किला। एक घरग्रस्त में रहने वाले, घर की कीचड़ में रहकर के जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो है बाहरी परकोटा। वो 76 से ही टूटना शुरू हो गया। क्या अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे, बोला है ना। तो 76 से ही अंदर वाले रह गए, अंदर के परकोटे में सरेंडर्ड बहने जो भाई रहे पड़े हैं वो रह गए, और जो बाहर वाले घरग्रस्त में रहने वाले कीचड़ में रह करके पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सारे एडवांस में निकलते चले आ रहे हैं। अभी अंदर का परकोटा टूटेगा, तब बड़े बड़े राजाएं और बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे, फिर विजयमाला तैयार हो जाएगी। तो अब जो है काली माता आएगी सामने। किसके सामने आएगी? ब्राह्मणों की दुनिया में आकर श्रृंगार करेगी। तो आसुरी ब्राह्मणों के सामने आएगी, हमारे सामने क्यों आएगी? है हम बच्चों के लिए तो बोला है, तो प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, तुम बच्चे प्रकृति जीत बन जाएंगे। हमारी रक्षा करेंगे। है तुम बच्चे प्रकृति जीत बनेंगे। प्रकृति जितना विकराल रूप धारण करती जाएगी उतना तुम प्रकृति जीत बनते जाएंगे। तो प्रकृति से हारना है क्या? है भाई फंसा वाली नहीं है तो कंचन काया बनानी है फिर। है फिर कमाल ही क्या हुआ अगर बूढ़े लोगों की कंचन काया न बनी है। हाँ जी। अरे हम ही मरने लगेंगे तो नई दुनिया में फिर पैदाइश कहाँ से होगी? मैं सुबह इसकी बात करूं, मैं टोली और बोली, मीठी मीठी बोली बोलते हैं और अच्छे अच्छे टोली खिलाते हैं, लोग मोह लेते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको बना के खिला देना। अपने हाथ बनाकर आप उनको बना के खिलाना। मैं खिलाता रहा। बाबा की